नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। 11 महीनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो ही गया। हालांकि इसमें केवल बीजेपी के कोटे के मंत्री बनने थे, इसलिए बीजेपी के कौन विधायक मंत्री बनेंगे इसका फैसला बीजेपी नेतृत्व को ही करना था। लेकिन जिस प्रकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं करता है। कहने का मतलब कि काफी कम समय बचा है चुनाव में 2025 के, और उसमें थोड़ा तेज तर्रार मंत्रियों को उतारना चाहिए था एनडीए को की तरफ से। लेकिन खैर, हो सकता है कि जिनको पहली बार मौका मिला है उनके बारे में तो नहीं जानते। जीवेश मिश्रा जो है वो दूसरी बार उनको मौका मिला है, देखिए वो क्या करते हैं दूसरी पारी में। और जो पहली बार जिनको मौका मिला है उनका परफॉर्मेंस को मतलब जज करने के लिए समय भी काफी कम है, क्योंकि कोई भी मंत्री बनेगा तो पहले अपने विभाग को समझेगा तब तक इसका यहाँ का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो काफी कम समय बचा है और मेरा मानना है कि 11 महीने का लंबा इंतजार नहीं होना चाहिए था। यही सब करना था तो आप इसको पहले भी कर सकते थे। लेकिन चूंकि देश भर में चुनाव हो रहे थे, हरियाणा का चुनाव, तो कभी महाराष्ट्र का चुनाव, तो झारखंड का चुनाव, तो दिल्ली का चुनाव, तो इसमें बीजेपी के नेतृत्व को समय नहीं मिला है यहाँ के लिए। खैर, अब जो समीकरण उन्होंने साधा है उसमें पिछड़े वर्ग से 3 बनाए हैं उन्होंने मंत्री, अति पिछड़ा से 2 और सामान्य वर्ग से 2, कुल 7 मंत्री बने हैं। पर हम ये कह सकते हैं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में, चाहे ये पूरे मंत्रिमंडल में जो एनडीए का मंत्रिमंडल है उसमें एकमात्र मुसलमान है। बिहार में मुसलमानों की आबादी कितनी है? 17%, 17.70%। और यादव को भी मंत्रिमंडल में जगह बीजेपी ने नहीं दी है इस बार, पहली बार। पिछली बार तो मौका मिला था राम सूरत राय को, लेकिन इस बार मौका नहीं मिला है किसी भी यादव को। और यादव की जो संख्या है, जो जातीय गणना जो हुई है बिहार में, 14.26%। तो साफ संदेश है कि भाई बीजेपी को यादव और मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। जेडीयू ने जरूर एक यादव मंत्री बनाया है, विजेंद्र यादव, जो कि सबसे पुराने हैं, और मुस्लिम में जमा खान को मंत्री बनाया है जेडीयू ने। अब आते हैं जातीय जनगणना का आधार। जातीय जनगणना इसलिए कराई गई कि भाई जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। अब मंत्रिमंडल में 36 के 36 सीट भर चुके हैं। 21 बीजेपी के मंत्री हैं, 13 जेडीयू के हैं और 1 हम के हैं और 1 निर्दलीय, तो 36 सीटें भर चुकी हैं। लेकिन हम अगर इसको प्रतिशत में देखें तो अति पिछड़ा, जो कि बिहार में सबसे ज्यादा है, 36% जातीय गणना के मुताबिक, उनके मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल में 19% है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग जो है उसकी संख्या है 27.72% जातीय गणना के मुताबिक, लेकिन उनको थोड़ा सा ज्यादा मिला है। 28% पिछड़ी जाति के मंत्री हैं। अनुसूचित जाति माफ कीजिएगा, जनजाति तो बहुत कम है यहाँ। अनुसूचित जाति में हम की बात करें तो संख्या है इनकी, जनसंख्या 19.65% और इनको प्रतिनिधित्व 19% का है, तो लगभग बराबर है। कहने का मतलब कि पिछड़ा और अनुसूचित जाति का बराबर है। सामान्य वर्ग का सबसे ज्यादा है, उनकी संख्या सबसे मतलब देखिए पूरे इसमें वो कम है, 15.52% है। और उस मंत्रिमंडल में जो मंत्री शामिल हैं उनका प्रतिशत है 31%। तो कहने का मतलब कि जातीय समीकरण और ये तमाम चीजें साधने की बात की जाती है मीडिया में, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। दरअसल देखा जाता है कि कौन मंत्री वोट बैंक को बढ़ा सकता है,
वोट में किसकी पकड़ है, जनता पर किसकी पकड़ है, उनको मंत्री बनाया जाता है। कौन ताकतवर है उनको मंत्री बनाया जाता है। कौन अपनी जनता की आवाज को उठा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो इस बार का जो विस्तार है, इसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है कि क्यों हुआ, क्या कैसे हुआ। वैश्य, तेली और सवर्ण, राजपूत, भूमिहार, केवट, तो कुर्मी, कोयरी, तो इन तमाम लोगों को इस बार मौका मिला है, जो कि पहले भी ये लोग थे। अब केवट की बात करें तो वो एक नया हम कह सकते हैं कि ऐड किया गया है, केवट है। और तेली तो खैर प्रधानमंत्री ही हैं, तो फिर बात ही अलग। वैश्य भी मंत्री रहे ही हैं, दिलीप जायसवाल, तो उनकी जगह पर संजय सरावगी को मौका मिला है। तारकिशोर प्रसाद को मौका नहीं मिला है, ये एक बड़ा चौंकाने वाली बात है। वो भी वैश्य जाति से ही आते हैं और डिप्टी सीएम थे। अचानक उनका सरकार बदली और इस बार सरकार बनी तो उनको नेतृत्व ने वो तवज्जो नहीं दी, तो ये एक उनके लिए झटका जरूर है। तो कुल मिलाकर देखें तो ठीक है, मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। चंपारण क्षेत्र से कुछ मंत्री बढ़ने चाहिए थे, जो कि नहीं बने इस बार। दरभंगा, चाहे दरभंगा का भी प्रतिनिधित्व अच्छा रहा, मतलब मिथिलांचल की बात करें तो। शाहाबाद में तो खैर सीटें काफी कम आई थी, 2 सीटें आई थी, लेकिन उसमें भी एक मंत्री पद होना चाहिए था ताकि उधर का लोगों का विश्वास बढ़े, क्योंकि 2020 में 2 सीटें आई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी शाहाबाद में कोई मतलब बहुत अच्छा नहीं, मतलब बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन एनडीए का नहीं रहा था। तो उस क्षेत्र पर ध्यान देना, कहने का मतलब कि आप अगर क्षेत्र साधते हैं तो जो आपका कमजोर क्षेत्र है वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। जाति में अगर किसी प्रकार का, अगर मान लीजिए आप यादव को लेते हैं तो हो सकता है यादव कुछ आए, खैर ये तो नेतृत्व की बात है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि 11 महीने का इंतजार इस मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नहीं होना चाहिए था। इसमें मतलब कुछ और लगता है कि कुछ चुनाव के मद्देनजर कुछ धमाका पैकेज हो, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।